ये अमेंडमेंट पढ़ लेते जो टेबल्स पे आई हुई है तो शायद बैरिस्टर गौर को ये तकरीर करने की ज़रूरत पेश ना आती। सर, दो वजाहतें। पहली बात तो ये है कि ये कानून स्टैचूट बुक के मौजूद है और ये सिर्फ उन हालात में से यूज़ होता है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिविल या आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर सेक्शन 4 के तहत उस इलाके में होती हैं। पिछले लॉ में वर्ड सस्पिशन और रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद था, उसको सब्स्टिट्यूट करके और वाटर टाइट कर दिया गया है। एंड आई वुड अप्रिशिएट मिस्टर नवीद कमर्स एफर्ट के उन्होंने इसको रीड्राफ्ट करने में हमारी मदद की। अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में जो आप पेश करेंगे उसमें जो हमारे टेबल्स पे जो अमेंडमेंट आई हुई है, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट अपोजिंग दिस अमेंडमेंट, वी आर सपोर्टिंग दिस अमेंडमेंट। गौर साहब ज़रा सुनिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। जो एक्सप्रेशन आपने कहा है, अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, सर ये डिलीट कर रहे हैं। ये सारी डिलीशन करके वर्ड द सफिशेंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट को उससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब सफिशेंट ग्राउंड्स को कोर्ट्स ने किस तरह से आज तक उसको इंटरप्रेट किया है, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं। रही बात सर कि ये आइन से बालातर होके किया जा रहा है, सर ये 11 टेट्रा ई की अमेंडमेंट जो है ये 2014 में इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसमें सनसेट क्लॉज डाली गई कि ये 2 साल तक राइजुल अमल रहेगी, क्योंकि उस वक्त भी वॉर एंड टेरर का बहुत ज़्यादा ज़ोर था। ये APS पोस्ट जो किया गया, सर उस वक्त ये चैलेंज भी हुई। एंड दिस अमेंडमेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो गौहर साहब ने जिन फ़िक्रों पे एतराज़ किया है, उस फ़िक्रों के बावजूद दिस अमेंडमेंट पास द टेस्ट ऑफ जुडिशल स्क्रूटनी और अदालतों ने इसको कहा कि ये आइन के आर्टिकल 10, मैं सर आर्टिकल 10 को पढ़ देता हूँ जो 18वीं तरमीम में भी अनचेंज्ड रहा। दुनिया जहान में सर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेक्टिव को ये इख्तियार देती है कि वो अमनो आमा के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, अंदरूनी मुल्की सिक्योरिटी और उसकी हिफाजत के लिए स्पेशल लेजिस्लेशन करती है। सर आर्टिकल 10 कहता है कि कोई भी शख्स जो गिरफ़्तार होता है उसको फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना होता है उसके लवाहकीन को और उस शख्स को, और उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना होती हैं, और उसको हक हासिल है कि वो अपनी चॉइस का वकील मुकर्रर करे। ये सब सेक्शन 1 है सर, मैं आसान तर्जुमे में बोल रहा हूँ। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जिस शख्स को भी गिरफ़्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नियरेस्ट इलाका मैजिस्ट्रेट के पेश करना है, और उन 24 घंटों में तोसी 2, 4, 6 घंटे की सिर्फ उस सूरत में होगी कि अगर जाए गिरफ्तारी से मैजिस्ट्रेट की अदालत का फासला ज़्यादा है या कोई और ऐसा अमर माने आ जाता है, कुछ सैलाब है, तूफ़ान है, तो उसमें कुछ 4, 6, 10 घंटे ऊपर लगें तो उसकी इजाज़त है। अब सर आर्टिकल 10 की क्लॉज 3 में एक्सेप्शन दे दी गई है, और एक्सेप्शन में कहा गया है कि जो डिटेंशन के कवानीन हैं उनका इतलाक इस पर नहीं होता, और उसके लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ तक नज़रबंद कर सकते हैं आप किसी शख्स को जो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझा जाए। और उसका मैकेनिज़्म ये है कि हाई कोर्ट लेवल के ऊपर रिव्यू बोर्ड्स हैं जो कि हाई कोर्ट्स के 2 जजेस की कमेटी पे मुश्तमिल होते हैं, वहाँ पे अपील जाती है, बाद में जजमेंट्स आई, रिटों के ज़रिए भी ये होता रहा है और उस पर बहुत सा केस लॉ डेवलप हुआ। और फिर एक फेडरल रिव्यू बोर्ड है जिसमें एक ऑनरेबल सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 जजेस फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स बैठते हैं। सर ये भी उसी सारे प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है 11 टेट्रा ई में, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गौर साहब ने जो तजवीज़ दी है उससे ज़्यादा बेहतर और वाटर टाइट कर दिया गया है जो अमेंडमेंट आपके टेबल्स पे है। मुल्क सर इस वक्त फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। ये वो कवानीन हैं जो कवानीन आज से नहीं दहाइयों से राइज हैं। आज बल्कि मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा 2 हमारे जो फाजल अरकान हैं, मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा ने भी यही अमेंडमेंट आज दी, वो विद इन टाइम जमा नहीं थी करा सकी। सैयद नवीद कमर साहब ने वो अपने ड्यू प्रोसेस में दी हुई थी, तो नईमा किश्वर साहबा का भी शुक्रिया। आपकी तजवीज़ से ये जो नवीद कमर साहब वाला है उसमें ज़्यादा वाटर टाइट कर दिया गया है, और सनसेट क्लॉज भी दोबारा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको सनसेट क्लॉज के साथ फॉर 3 ईयर्स किया जाए, ताकि सर जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं अपने खून के नजराने पेश करके आपकी नींदें सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं,
वो मैकेनिज्म जो इन प्लेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए विद इंश्योरिंग दैट सिविल लिबर्टीज वुड नॉट बी कर्टेल्ड, और उसमें जुडिशल रिव्यू का सारा जो है मैकेनिज्म दिया गया। सर, इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज करूंगा कि आप प्रोसीड करें। जी, देयर आर 2 अमेंडमेंट। जी, नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, कभी भी किसी शख्स को गिरफ्तार करना, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, किसी के लिए भी एक खुशाइंद बात नहीं होती है। जब एक मुल्क नॉर्मल हालात में चल रहा हो तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी हमारा आइन भी देता है और उस लिहाज से आइन प्रोटेक्शन भी देता है। अब कहीं उस आइन से तजावुज़ भी हो जाता है, उस पर हम सबको शर्मिंदा भी होना चाहिए, उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जहां हमें अपनी ही अवाम की जान और माल की हिफाजत करनी होती है, और उस लिहाज से कुछ चीज़ें मजबूरी में आइन में भी डाली गई। आर्टिकल 10 का रेफरेंस बार बार आ रहा है, लेकिन उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज है, लेकिन उसको सेलेक्टिवली इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ नैरोली वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ कोई शख्स वाकई जिसके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद हैं, और ये ना हो कि जिसकी भी हमें शक्ल नहीं पसंद आई कि जी असद कैसर साहब ने यहाँ से क्यों गाड़ी चलाई तो उसको हम इस कानून के तहत हम बंद कर दें। वी हैव टू अवॉइड दैट। सर, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इस इशू पे बहुत एक सख्त स्टैंड लिया कि हम इस बिल को हमें पता है कि इसकी ज़रूरत है कि आज के जो सिक्योरिटी हालात हैं पाकिस्तान के, ख़ासकर हमारे जो 2 सूबे हैं वहाँ आग लगी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे पास वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हो। जैसे हमने APC के जो आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद भी हमने यही पावर्स दिए थे, वही पावर्स आज फिर ज़रूरत पड़ गई है का गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो सब इसमें से निकाल दी जाएं। जब हमने कहा कि जी रीजनेबल कंप्लेन को कोई भी कंप्लेंट दे दे और हम कहें कि जी हाँ फला शख्स जो है वो जेट ब्लैक टेररिस्ट है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो उस या सस्पिशन पे भी रीजनेबल सस्पिशन कोई चीज़ नहीं होती। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें इस कानून में से निकाल दी जो कि 19 जो अर्लियर इसके वर्जन में थी, लेकिन इस दफ़ा हम वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि जहाँ एविडेंस मौजूद है, जब एविडेंस टेररिज्म का मौजूद हो और फिर भी स्टेट उस पर एक्ट ना करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टेट अपने जो कामों में जो है वो फेल हो रही है। तो while it is an unnecessary evil, I would urge the honourable members to go along with this in the amended form, ताकि हम जो इस वक्त का हालात हैं उस पर काबू पा सके। थैंक यू सर।